भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। कोविड अनुकूल व्यवहार न होने पर चिंता भी जताई। प्रदेश के 27 जिलों में आज फिर चलेगा कोविड टीकाकरण महाअभियान। टीकमगढ़ में औषधीय फसलों की खेती से बढ़ रही है किसानों की आमदनी। और गृह एवं इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि महाराजा यशवंत राय अस्पताल को मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की जानकारी दी। देश भर में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पीएम केयर्स फंड के तहत सभी पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र शुरू होने के बाद 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों के लिए सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यह संयंत्र जल्द से जल्द शुरू किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड अनुकूल व्यवहार न होने पर चिंता प्रकट की है। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क और बिना सुरक्षित दूरी के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कहा कि मंत्रियों के तौर पर हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। लोगों से यथासंभव सावधानी बरतने का अनुरोध करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस महामारी से बाहर निकल सकें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड से बचाव के अब तक 36 करोड़ 89 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को 40,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। खनिज गतिविधियां अर्थव्यवस्था को गति देती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में अधिकतम सहयोग करना हमारा संकल्प है। प्रदेश में माइनिंग गतिविधियों को गति देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में 100 से अधिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान केंद्रीय खनिज मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से प्रदेश के खनिज संबंधित विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से केंद्रीय खनिज राज्य मंत्री श्री राव साहब दानवे भी शामिल हुए। टीकाकरण महाअभियान के तहत राज्य के 27 जिलों में आज कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। शेष जिलों में कोविड टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन का रखरखाव कार्य किया जाएगा। वहीं इस अभियान के दौरान गुरुवार को 6 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में 3,389 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। निःशक्तजन आयुक्त श्री संदीप रजक ने कहा है कि सवारी बसों में दिव्यांगजनों को सहूलियतपूर्ण आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक बस में एक प्रवेश द्वार बाधा रहित बनाया जाए अथवा चलित बाधा रहित रैंप बस स्टैंड पर उपलब्ध हो, जिससे दिव्यांगजन आसानी से सवारी बसों में प्रवेश अथवा निर्गम कर सकें। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर भी समुचित रैंप की सुविधा हो। सभी शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजनों के आने जाने के लिए बाधा रहित सुविधा का निर्माण कराया जाए। यथासंभव इन कार्यालयों में व्हील चेयर भी मौजूद रहे। श्री रजक ने कहा कि सवारी बसों में शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगों के लिए किराए में 50% की छूट अनिवार्य रूप से दी जाए। श्री रजक ने यह बात शुक्रवार को बैतूल में एडवोकेसी बैठक लेकर जिले में सामाजिक योजनाओं के संचालन एवं दिव्यांगों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली शासकीय सहूलियतों की समीक्षा करते हुए कही। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 26 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में अब तक इस संक्रमण से 9,023 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 416 हो गई है, जबकि 47 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं।
भोपाल में 10 और इंदौर में 5 नए मामले सामने आए। राज्य के 52 जिलों में से 43 में एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। बुंदेलखंड में लगातार बदलते मौसम के चलते किसानों को खेती में लाभ की जगह नुकसान हो रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय संवेद औषधि संस्थान और वैज्ञानिक तथा उद्योग अनुसंधान परिषद के सहयोग से टीकमगढ़ जिले के 25 किसानों के यहां लेमन ग्रास और रोजा ग्रास की फसल लगाई है। इससे किसानों को खर्च निकालकर प्रति एकड़ 50,000 रुपये तक का लाभ हुआ है। लेमन ग्रास और रोजा ग्रास का तेल निकालने के लिए जिले में 10 लाख की लागत से 2 यूनिट भी स्थापित की गईं। लेमन ग्रास का तेल 1500 रुपये प्रति लीटर और रोजा ग्रास का तेल प्रति लीटर 1800 से 2000 रुपये तक बिकता है। इन 2 ग्रासों की पहली कटाई के बाद अगले 1 साल 4 कटाई कर तेल निकाला जा सकता है। लेमन ग्रास एवं रोजा ग्रास की खेती में लाभ देखकर अब दूसरे गांव के किसान भी इसके लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश में आज उच्च न्यायालय स्तर से लेकर समस्त जिला और तहसील मुख्यालयों पर ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना, दावा सहित विभागों के लंबित एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। धार जिले में कुल 37 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। खंडवा में विद्युत, जलकर और संपत्ति कर के मामलों में छूट का लाभ दिया जाएगा। रायसेन में जिला न्यायालय सहित बरेली, गौहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी तथा उदयपुरा में इन अदालतों का आयोजन होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गुणवत्ता से समझौता किए बगैर सड़क निर्माण में स्टील और सीमेंट का उपयोग कम किया जाना चाहिए। भारत में सड़क विकास विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सड़क उपकरण मशीनरी के लिए सीएनजी, एलएनजी और इथेनॉल का प्रयोग किया जाना चाहिए। गृह एवं इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि महाराजा यशवंत राय एम.वाय अस्पताल को मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा इंदौर जिले में कोरोना से निपटने के लिए तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उसके नियंत्रण के लिए की जा रही तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरित किए गए राशन की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में बंगाली ओवरब्रिज का नामांकन स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर मिश्रा ने बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों, अस्पताल प्रबंधन, ऑक्सीजन प्रबंधन, टीकाकरण आदि की बिंदुवार समीक्षा की। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आज बात भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। वर्ष 1928 में जब एक नई नवेली भारतीय हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में गई तो टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया को चौंका दिया था। लगभग 50 वर्षों के दौरान हॉकी टीम ने 11 पदक हासिल किए, जिनमें से 8 स्वर्ण भी शामिल थे। कप्तान मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में मौजूदा भारतीय टीम ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिसमें 2017 का एशिया कप जीतना, 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 में FIS सीरीज फाइनल जीतना शामिल है। भारत ने भुवनेश्वर में 2018 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई थी। टीम पिछले कुछ समय से ओलंपिक की तैयारियों के लिए बेहतर फॉर्म में है और टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नवनिर्वाचित नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कार्यभार ग्रहण कर लिया। पूर्व मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें कार्यभार सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों से वर्चुअल संवाद करेंगे। गृह मंत्री एवं प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बने EVM व वीवीपैट वेयर हाउस का लोकार्पण किया। पन्ना कलेक्टर ने जिले के चांदमारी गांव में हेडपंप लगाने के निर्देश दिए हैं। इस गांव में 10 दिन के भीतर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। अशोकनगर में महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
होशंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थिरता माह का आयोजन किया जाएगा। गुना में कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुसूदनगढ़ में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु शिविर लगाया गया। छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा आज जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेंगे। शिवपुरी में सांसद केपी यादव ने कल नगरपालिका को कचरा वाहन के लिए 2 गाड़ियां सौंपी और देवास जिले में अब तक वैक्सीन के 5,14,000 से अधिक डोज लगाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। कोविड अनुकूल व्यवहार न होने पर चिंता भी जताई। प्रदेश के 27 जिलों में आज फिर चलेगा कोविड टीकाकरण महाअभियान। टीकमगढ़ में औषधीय फसलों की खेती से बढ़ रही है किसानों की आमदनी। और गृह एवं इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि महाराजा यशवंत राय अस्पताल को मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।